वेलकम टू डेनिम सुपर क्लास वंस अगेन। इस वीडियो में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये 10th क्लास के चैप्टर्स में से वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स। देखिए, ये चैप्टर अगर टफ है तो ऑब्वियसली इस पे आपको ध्यान भी ज्यादा देना है। इसके क्वेश्चंस कई बार आप समझने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इनफैक्ट आप इन 10 क्वेश्चंस को अगर करके जाते हैं तो कुछ भी आपको और इस चैप्टर में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हम इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे बाहर आपकी कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided in same ratio. Okay, so basically हमें यहाँ पे बीपीटी थ्योरम प्रूव करनी है। बीपीटी थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सो हम इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। डायग्राम देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये है ए बी सी। अब क्या बोला है, ए बी सी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर बोला है कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू वन साइड, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों बाकी लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो मतलब ये जो है सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखो गिवन तो है हमारे पास डीई, इफ डीई पैरेलल टू बी सी, तो हमें प्रूव करना है, प्रूफ एडी डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू होगा ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये एक्चुअल में जो है हमारे पास क्या है, बीपीटी थ्योरम है। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, डी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर, ए ई पर, और इसको नाम दे दिया एम, इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, ऐसे ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस पे, ए डी पे, और इसको मैंने नाम दे दिया एन। ठीक है, तो भाई जरूरी है क्योंकि बीपीटी थ्योरम का यही तरीका है बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने का। और फिर मैंने बी पॉइंट को मिक्स कर दिया सी से, है ना, और डी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया सी से। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए आप। पहले मैं ट्राइंगल ए बी ई का एरिया निकालूंगा और इस तरफ वाले ट्राइंगल बी डी ई का एरिया निकालूंगा, फिर ए डी ई का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि हमारे पास वो दोनों साइड्स के रेशियो कैसे आएंगे, इस तरह से देखिए आप जानते हैं जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जिसमें हम यूज करेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो मेरे पास ये ए डी ई है। इसके लिए मुझे देखो, हाइट का मतलब क्या हो जाता है, जहां से बेस लेते हैं ना, तो बेस कहने का मतलब है कि जो बेस दो पॉइंट से, जिनसे दो वर्टेक्स से बेस बनाए, उस लाइन की तीसरे वर्टेक्स जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हाइट बोलते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर मैं इन दोनों, इसको अगर बेस ले लूं तो इस पॉइंट से यहाँ की हाइट हमें नहीं पता है। लेकिन अगर इस ट्राइंगल में एडी को मैं अगर बेस ले लूं, ये अगर बेस हो गया, तो तीसरा वर्टेक्स हमारे पास ई है, इस वर्टेक्स से इसकी मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी ये वाला, तो ये
एन ई एन क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। अगर एडी को मैं बेस लूंगा, अगर ए को बेस ले लूंगा तो डीएम हाइट हो जाएगी। तो मैं पहले एडी को लेके देखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू, और अगर एडी मैंने बेस लिया है तो मैं हाइट लूंगा ई एन को। अब देखिए, अब मैं इधर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला, ये बी डी ई। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ना, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ बी डी ई, इस एरिया के लिए मैं बेस अगर बीडी को ले लूं तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, ई। ई से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इसके बाहर आएगी, क्योंकि इसमें बीच में यहाँ परपेंडिकुलर थोड़ी बनेगा, ये परपेंडिकुलर तो यही बनेगा। ये लाइन आगे अगर ड्रॉ करी जाए तो ऐसे ही तो ड्रॉ होगी। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे इस ट्राइंगल के अंदर, इस लाइन को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो इससे मिनिमम डिस्टेंस तो ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइट, ई एन हाइट होगी इसके लिए। ई हाइट इसमें बाहर है क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है वर्टेक्स की तरफ, क्योंकि बेस ये अगर ये इस तरफ यहाँ का ही पॉइंट होता तो हाइट ऑब्वियसली बीच में थी, बट ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ हो गया शिफ्ट, तो ऐसे बना है ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब हमारे पास बेस है बी डी और परपेंडिकुलर है ई एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब इस तरफ वाला लेने के लिए मैं ये बेस लूंगा, है ना, इस तरफ वाला ट्राइंगल यूज करने के लिए फिर से मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू, इस बार मैं बेस ले रहा हूं ए ई को, तो बेस हमने ले लिया ए ई। तो ए ई को जब हमने बेस लिया तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम। सो डी एम इज द परपेंडिकुलर, डी एम, इक्वेशन नंबर 3। अब बी डी ई का जो एरिया लिया हमने, ठीक ऐसे ही हम लेंगे सी डी ई का एरिया, इधर वाले ट्राइंगल का एरिया। तो अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखो हाफ इंटू, इसमें मैंने बेस ले लिया ई सी, ई सी इंटू, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहेगा डीएम, जो हाइट डीएम रहेगी इस ट्राइंगल के लिए, डीएम हाइट हो जाएगी डी एम। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करूंगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने डिवाइड किया सेकंड से, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ एडीई, देखो एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ जो ये है बीडीई, सो बीडीई, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। ये क्या है, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, ये हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, और अपॉन में इसका एरिया हमारे पास बी डी इंटू ई एन, तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब देखो ई एन से ई एन कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया ऑफ बी डी ई। तो ये हमारे पास बन गया है ए डी अपॉन बी डी, या फिर हम उसमें अपने डी भी लिखा ना, डी भी लिख देते हैं, इसको एक ही बात है ना। ये इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड। देखिए इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड किया, 3 क्या है, एरिया ऑफ एडी, जो डीएम हमने हाइट ली उससे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई और अपॉन में एरिया ऑफ सी डी ई। इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, इस बार हमने बेस किया था ए ई इंटू डी एम, ठीक है, ए इंटू डी एम और अपॉन में ई सी इंटू डी एम, हाफ इंटू ए सी इंटू डी एम। सो डीएम से डीएम कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया, एरिया ऑफ ए डी ई और अपॉन में एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल टू ए ई अपॉन
AC। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे ये एरिया ADE अपॉन CD है, जबकि यहाँ ADE अपॉन BDE है। अब एक बार सोच के देखिए, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ऑब्वियसली पैरेलल है। तो इस वर्टेक्स की लो चाहे इस वर्टेक्स की लो, इस लाइन से हाइट जो होगी, मतलब मैं हाइट ये ले सकता हूँ, ये वाली हाइट, ये हाइट। तो ये वाला ट्राइंगल जो बना है BDE या फिर CDE, ये जो दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है हमारे पास, वो हाइट हमेशा क्या आएगी, हाइट इक्वल है दोनों की। और बेस अगर DE इक्वल माने, हाइट इक्वल माने, तो DE इंटू ये हाइट, और इस ट्राइंगल के लिए भी DE इंटू हाइट, और इसके लिए भी यही फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ CDE इक्वल है एरिया ऑफ BDE के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ADE में BDE को डिवाइड किया, और यहाँ पे भी ADE में CDE, जो दोनों इक्वल चीज से डिवाइड किया, तो फिर ये सेम होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग तो इक्वेशन नंबर 5 इक्वल टू 6 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उधर क्या लिखा हुआ, AD अपॉन DB इक्वल्स टू इधर AE अपॉन AC। ठीक है, अब AE अपॉन AC ये प्रूफ करना था, ये आ चुका है। इसका मतलब ये BPT थ्योरम में क्या प्रूफ करना था कि prove that the other two sides are divided into same ratio। तो ये रेशियो इसका हो गया, इस साइड के रेशियो हो गया AD अपॉन DB, और उधर वाले का इक्वल रेशियो AE अपॉन EC। तो हमने वो प्रूफ कर दिया सेम रेशियो। इसमें कुछ नहीं, चार अलग अलग ट्राइंगल्स एरिया लिए, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, और ये ट्राइंगल का एरिया दो बार लिया तो कॉमन लिया, दो बार डिफरेंट हाइट और बेस लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ट्राइंगल ABCDE पैरेलल टू BC। तो पहले जो बोल रहा है वो बना देते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, दिस इज ABC, इसके अंदर बोल रहा है कि BC पैरेलल है DE के, तो DE ऑब्वियसली कुछ इस तरह से। ठीक है, DE, और इसमें बोला क्या है, फिर हमें गिवन है AD इक्वल टू एक्स एंड DB इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो AD इक्वल टू S और DB दे रखा है x माइनस टू, और हमें गिवन है इस ट्राइंगल में AE इक्वल्स टू x प्लस टू एंड EC इक्वल्स टू x माइनस वन। AE इक्वल टू x प्लस टू एंड ये है x माइनस वन। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम पैरेलल है तो हमें गिवन है कि DE जो है पैरेलल है BC के। तो ऑब्वियसली अभी जो हमने BPT थ्योरम प्रूफ करी है, तो क्या कहेंगे, BPT बाय BPT थ्योरम। ठीक है, BPT थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम कि जो AD अपॉन में BD इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन में EC। ठीक है, ऑब्वियसली उनके ट्राइंगल, ये साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे इस ट्राइंगल के। ठीक है, अब मतलब रेशियो इक्वल होगा तो फिर ये AD इक्वल्स टू x और BD x माइनस टू इक्वल्स टू AE है x प्लस टू एंड ये है x माइनस वन। x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर। तो x माइनस वन को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू। तो यहाँ तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर, दैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर। कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट हो सकता है एक मार्क का क्वेश्चन ही MCQ में आ सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD is a trapezium with AB parallel to BC, E and F are the points on non-parallel sides, and AD and BC respectively, on AD and BC respectively, such so that AE upon ED and BF upon FC equal है if EF parallel to ABB given है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, see there are many types of quadrilaterals when you are talking about trapezium। Trapezium means they are a pair of lines, pair of sides
is parallel, and two different sides which are not parallel. So two lines are parallel lines and one pair of non-parallel sides. See, this is how our trapezium is made. This is a trapezium, okay? So these two lines are parallel and these are the pair of two non-parallel lines. So I can write it as A, B, C and D. Okay, make it just थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं for a better view. A, B, C and D. Don't just write this point as C. Why? Because if you are going anti-clockwise or clockwise, whatever, if you are going clockwise, then just go clockwise. And if you are just giving these points of trapezium anti-clockwise, then give it like this: A, B, C, D. But now, just like I have given the points clockwise, so this is A, B, and then this is C. Not this one will be C. Okay, this point will be C, and this is the D. Now, E and F are the points on the respectively AD and BC. Okay, respectively AD and BC. So this is the point E, and this is point F, and the given is EF parallel to AB. Okay, obviously AB is parallel to DC because these are the two parallel lines of a trapezium, and AB is parallel to EF, and obviously DC is parallel to EF. Means AB parallel to EF, and that is parallel to DC. Now we have to prove हमें करना है AE अपॉन ED इक्वल्स टू होगा BF अपॉन FC. कुछ नहीं है, सिंपल सा बीपीटी थ्योरम से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. देखिए क्या करेंगे, इस D पॉइंट से B तक हमें क्या ड्रॉ करते हैं, डायगोनल. ओके, एक सिंपल सा डायगोनल है. इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर दिया O पॉइंट. अब ध्यान से देखना, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं. फर्स्ट मैं ले रहा हूं ट्राइंगल DAB, मींस ट्राइंगल दिस वन DAB. इसके अंदर ये बोल सकता हूं मैं DAB के अंदर कि हमारे पास जो लाइंस है वो EO पैरेलल हो गया AB के. EO लाइन जो है AB के पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली हम क्या सकते हैं, इसमें बीपीटी थ्योरम यूज हो सकती है. सो बाय बीपीटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके ट्राइंगल का ऐसे ले लेंगे, कैसे भी ले लो, इस ट्राइंगल को इस तरफ से लो या इस तरफ से लो, एक ही बात है. सो AE अपॉन ED इक्वल्स टू उस तरफ से लिया तो BO अपॉन DO. सो ये हो जाएगा हमारे पास BO अपॉन DO. इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल. ओके, दिस ट्राइंगल इज, देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं BDC. सो ट्राइंगल BDC. इन ट्राइंगल BDC OF is parallel DC. ओके, सो OF parallel DC. तो सेम हम वापस से यूज कर सकते हैं. बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगी, BF अपॉन FC, मींस इसका रेशियो इक्वल हो गया BO अपॉन DO के इस ट्राइंगल के लिए, ये वाला ट्राइंगल BDC. तो ये इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO. इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे ये BO अपॉन DO की वैल्यू ये है और यहाँ पे BO अपॉन DO की वैल्यू ये है. सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कह सकते हैं AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC. ओके, आंसर. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार लोग इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते. देखो इस क्वेश्चन के अंदर 50% तो हमारा डायग्राम. पहले हमें अगर इतना डायग्राम बनाना आ जाता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रापेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है. देखो एक बार के लिए बता देते हैं, हालांकि वो क्वाड्रिलेटरल में अलग हो जाता है वो. देखिए जब हमारे पास चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो हमारे पास हो जाता है स्क्वायर. और अगर चारों साइड इक्वल हो लेकिन हर एंगल 90 डिग्री का नहीं हो तो दैट इज रोम्बस. एंड बट चारों, अगर दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज ए रेक्टेंगल. एंड इफ
opposite sides are equal, but not every angle is 90 degree, means not every angle is a right angle, so that is parallelogram. But when two opposite sides, one pair of lines is parallel and there are two another pair of lines which are non-parallel lines, okay, then that is trapezium. means trapezium में means कि दो lines तो parallel होगी और एक ऐसा pair of line होगा जो non-parallel lines होगी, okay. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Prove that CA square equals to CB into CD। देखिए इसमें एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ये ठीक है ना, ये है हमारे पास A और ये हमारे पास B एंड C और यहाँ पर एक पॉइंट है D एंड दैट एंगल इज ADC एंगल इक्वल्स टू BAC, ठीक है। सो ये हमें एंगल गिवन है, देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल जो है BAC गिवन है, ये डायग्राम हमें गिवन है। अब इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखो पहले तो गिवन क्या है वो लिख देता हूं मैं, लिखने से पता चलेगा। ADC ये एंगल जो है ADC ये वाला एंगल ये इक्वल है एंगल BAC के, ठीक है। एंड टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इक्वल्स टू है CB इंटू CD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दैट इज वेरी इजी। ये देखो बीपीटी से सिमिलैरिटी थ्योरम से कैसे हो जाएगा, देखिए अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, तो सॉल्यूशन के अंदर दो ट्राइंगल ले रहे हैं कि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया BCA एंड ट्राइंगल DCA। एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करते हैं तो उनके जो नाम लिखने का ऑर्डर से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे एंगल डी सेंट्रल एंगल, देखो ADC, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि इस ट्राइंगल को ADC लिख रहा हूँ तो ये इक्वल इस बड़े वाले ट्राइंगल में सेंट्रल एंगल BA पर है, सॉरी A पर है, तो D के साइड में A लिखेंगे। जैसे इसको मैंने DCA लिखा है, DCA, ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वल एंगल को पहले रखा है, तो यहाँ पे भी जो इक्वल एंगल है D के साइड ABC कुछ इस तरह से रखा मैंने, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि इसमें C एंगल जो है इक्वल है ना, C एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है बेसिकली, तो इसको अपन यहाँ C लिखेंगे तो C यहाँ नहीं लिख सकते, तो इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे BAC। इसको DCA लिखना करेक्ट नहीं होगा, उस तरह से सिमिलर नहीं प्रूफ कर सकते, दोनों को सिमिलर लिखेंगे तो DAC नहीं, DAC लिख सकते हैं, DCA नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं इसके अंदर एंगल ABC ट्राइंगल का एंगल A जो कि है BAC, वो इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर ADC वाला, ट्राइंगल ADC, और दोनों के अंदर जो एंगल C है, दोनों का एंगल C क्या है, कॉमन है, एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि एंगल C इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। सो एंगल रूल से सिमिलैरिटी थ्योरम जो एंगल रूल लगेगा, तो फिर कह सकते हैं कि हम ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, सॉरी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल DAC के। देखिए CA CB और CD की टर्म में जो पॉइंट आ रहा है, मतलब AB हमें साइड नहीं लेनी, AB साइड को नेग्लेक्ट करना है और बाकी जो साइड्स के रेशियो है वो लिखते हैं। तो AB नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे AB फर्स्ट दो लेटर्स, यहाँ पे DA को नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी इसके अलावा देखो क्या बन रहा है BC। अब BC को इसने CB की तरह लिखा है, तो इस दोनों पॉइंट से बनेगी CB और अपॉन में इधर भी लेंगे AC वाली, ऐसे CA इक्वल्स टू, अब इधर लेते हैं पॉइंट ये लास्ट वाले दो लेटर से CA, देखो इससे इजी है तरीका, देखो यहाँ पे CB लिए लास्ट वाले दो लेटर, तो यहाँ पे भी लास्ट वाले दो लेटर से CA, अब यहाँ पे ले रहे हैं CA, देखो CA, तो यहाँ पे लास्ट वाले जो है ना, एक पहले वाला एक लास्ट वाला, तो इधर एक पहले वाला एक लास्ट वाला C और D, तो ये हो जाएगा CD। अब देखिए CA को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं और CD को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो CD इंटू CB ये क्या हो जाएगा CB इंटू CD और इक्वल्स टू में CA इंटू CA, दिस विल बिकम CA इंटू CA, तो CA इंटू CA क्या हो गया CA स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया CB इंटू CD, ओके, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। सो
बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर हमने ये जो ट्राइंगल का नाम लिखा है वो ऑर्डर हमने सही लिखा है तो हमारा ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको आपको समझने की जरूरत है, ये ऐसा जरूरी है। इससे हम मेरे तो ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे तो वो इजीली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, बेटर है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें और उसी तरह से दो ट्राइंगल को सिमिलर लिखें, तो उनके लिखने का ऑर्डर हमेशा सही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर, ओके, इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक फिगर गिवन है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए, दैट इज बी, सी, डी, एंड दैट इज एम, एन, एंड दैट इज एल। ओके, और क्वेश्चन इज सेइंग नाउ that in the given figure if LM parallel to CB, okay, LM parallel है CB के, and second condition है LN parallel CD, so LN parallel है CD के, then prove that AM upon AB equals to AN upon AD. So proof करना है AN upon AD equals to AM upon AB, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें पता क्या है, सो LM है ये पैरेलल है इसके, और ये जो LN है ये पैरेलल है इस साइड, ठीक है। अभी ये देखो, मैं देखो इसमें दो ट्राइंगल अलग से बन रहा है, अगर इसको अलग से रखें तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें दो पैरेलल लाइंस बन रही है, तो ऑब्वियसली हम जो बीपीटी थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं। सो कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं पहले लेता हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर क्या गिवन है कि एल एम पैरेलल टू बी सी, तो मैं कह सकता हूँ बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, इस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एल अपॉन एल सी, सो ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू, सॉरी ए एल अपॉन, मैं अगर पूरा लेता हूँ ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन पूरी साइड ले रहा हूँ मैं, ए एल अपॉन पूरी साइड ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी, सो ए एम अपॉन ए बी। I'll write it as equation number first. Now in triangle, I'll take second triangle ADC. So second triangle is ADC. इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू हो जाएगा इधर ए एन अपॉन डी एन, ए एन अपॉन सॉरी ए एन अपॉन एल सी की जगह ए एल अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। I'll write it as equation number 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ये वैल्यू है ए एल अपॉन ए सी की और ये भी वैल्यू ए एल अपॉन ए सी की है, सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बोल सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ओके, सो दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये इजीली हो सकता है। ओके, क्वेश्चन इज a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. Okay, so this is a pole 6 meter and this is a shadow. Okay, ये 6 meter long pole and this is the shadow on ground is 4 meter. फिर पूछा है at the same time, okay, at the same time the tower casts a shadow 28 meter long, find the height of tower. Okay, इसी टाइम पर पूछा है एक और दूसरा टावर है, उसकी जो शेडो है वो पड़ रही है 28 मीटर, उसकी शेडो है 28 मीटर, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है टावर का हाइट। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बोला है कि एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेता हूं कि सन यहाँ पर है, तो ये जो इस टॉप से यहाँ जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ भी जो सन की वजह से जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ग्राउंड से पोल 90 डिग्री पे लगा है सेम टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो दोनों एंगल इक्वल हैं,
सो इनकी वजह से ये दो जो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो पोल और उसकी शेडो, और दोनों के ये जो टॉप, शेडो का टॉप और रियल जो पोल का टॉप, अगर इसको इमेजिनरी, अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल रूल, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल इक्वल और ये 90 90 इक्वल। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। सो बाय एंगल एंगल रूल, है ना, बाय एंगल एंगल रूल ट्राइंगल ए बी सी इज पैरेलल टू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो डी ई, इसमें देखो ए बी अपॉन बी सी, ठीक इसी तरह लेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, इन दोनों साइड की रेशियो ए बी अपॉन ए सी कुछ इस तरह से लिए, तो इसका डी ई अपॉन बी सी, मतलब ये दोनों वाल पॉइंट, तो डी ई अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। तो देखो अब ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और अपॉन बी सी की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू मान लेते हैं x एज्यूम किया और ई एफ की वैल्यू 28। सो 4 से 28 कर गया 7 टाइम्स, और 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। ओके, सो इसका मतलब उसी टाइम पे जिस पोल की जो शेडो है वो 28 मीटर है, उस पोल की हाइट कितनी हो जाएगी 42 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल इज 48 मीटर एट द सेम टाइम व्हेन ए पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट द शेडो ऑफ 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and the median PM of PQR so that the triangle ABC similar to triangle PQR। तो देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो है ABC, ए बी सी, और इसकी एक मीडियन है ए टी। मीडियन का मतलब क्या होती है, वो साइड को हाफ हाफ बाइसेक्ट करती है एक तरह से। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर आर, एंड उसकी भी एक रेडियन, उसकी भी एक मीडियन है, मीडियन कितनी है पी एम, ठीक है। तो बोला है कि इनकी जो साइड्स है ये रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में दे रखी है उसी ऑर्डर में। सो ए बी बी सी और ए डी इसकी मीडियन, ये पी क्यू क्यू आर और पी एम इसकी रेडियन। तो इसका मतलब कैसे है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये इस तरह से हमें कुछ गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है, ये वर्ड्स में जो गिवन है वो इस तरह से। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग यहाँ से सोचते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर जब दे रखा है तो फिर ये ऑलरेडी सिमिलर, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दो साइड्स के रेशियो तो हुए, तीसरी साइड ए सी और पी आर तो अभी भी रिमेनिंग है। तो सिमिलरिटी का रूल क्या है, या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर दो एंगल इक्वल होना चाहिए, तो वो इनमें से किसी में भी फॉलो नहीं होनी है। तो इनको हम सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई पहले इक्वल एंगल चाहिए, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैं पहले ले रहा हूं ट्राइंगल, इसके लिए हम दो अलग ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? देखिए इनके ए बी और पी क्यू साइड का जो रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो साइड का रेशियो है ये ए डी अपॉन पी एम के तो इक्वल है। देखिए ए डी अपॉन पी एम के तो इक्वल है, लेकिन बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल नहीं है अभी भी।
तो क्या करते हैं, इसको पहले जो गिवन है हमारे पास वही डेटा लिखते हैं, बी सी और अपॉन में ये क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं, बी सी जो है ये तो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर। अगर इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही की वही टर्म रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो इसको वापस कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम और इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बी सी डिवाइड बाई 2, तो बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी। बी डी हाफ इसलिए होगा क्योंकि ए डी क्या है हमारे पास, मीडियन है, ये मीडियन दे रखी है, ये और ये दोनों, ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, मीडियन है, ये हमें गिवन है, ये दोनों साइड मीडियन है। तो बी सी डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, बी डी। और ये हमारे पास जो दूसरा बना है क्यू आर डिवाइड बाई 2, क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम। सो ये क्यू एम होने की वजह से देखो, अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एबीडी एंड पी क्यू एम ट्राइंगल के अंदर देखो तीनों साइड की रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर होंगे। सो ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी, तो सीपीएसटी से हम दो एंगल इक्वल कर सकते हैं, ये ए बी और क्यू। सो एंगल बी एंड क्यू एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये हमारे पास एंगल बी एंड क्यू इक्वल आ गया, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर एंगल के अंदर, तो बी और क्यू तो इक्वल आ रहा है, जो अभी ऊपर ले लिया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, और इनकी साइड्स की रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हमें साइड्स का रेशियो गिवन है, तो फिर दो साइड का रेशियो गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो ये कौन सा रूल लग गया, एस ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस रूल। इससे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर होगा, हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसको हाफ करने से वो आंसर आ सकता था, बट उसको इन दोनों ट्राइंगल से होके जाना था, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को, छोटे वाले दोनों इधर वाले ट्राइंगल को जब सिमिलर प्रूफ करेंगे तो सीपीएसटी से अपन बोल सकते हैं एंगल बी और क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो सीपीएसटी का मतलब क्या हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे आपने 9th में पढ़ा था सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों एंगल को हमने पहले सिमिलर प्रूफ किया उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये टिपिकल लगता है, स्पीड और ये डिस्टेंस का दूध दे रखा है, इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. Okay. So देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक लैम्प पोस्ट है 3.6 मीटर, तो हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लैम्प पोस्ट कितनी है, 3.6 मीटर में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बन जाएगा 360 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इसको सेंटीमीटर में इसलिए लिखा है क्योंकि उस लड़की की जो हाइट है वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है, चाहे तो उसे मीटर में कर सकते, कोई बात नहीं है, उसको मीटर में करेंगे तो हमारे पास जो मीटर पर सेकेंड स्पीड और जो डिस्टेंस सेकेंड दे रखा है उससे भी डिस्टेंस मीटर में आएगी। कैसे कि देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक इसमें काम लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डिस्टेंस निकालने तो टाइम इनटू स्पीड लेंगे। कैसे, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लैंप पोस्ट चाहिए, यहाँ पे ये लड़की इसकी बेस पे खड़ी है, तो ये धीरे 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 लड़की जाती है इस तरफ, है ना, 90 सेंटीमीटर लड़की यहाँ गई मान लो, तो यहाँ उसकी ये हाइट मान लेते हैं, ये 90 सेंटीमीटर लड़की होगी।
तो इसकी शेडो कुछ यहाँ पड़ेगी। देखो इसकी शेडो कैसे हो जाएगी, मान लो लड़की यहाँ पहुंची है तो इसकी शेडो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। सो ये लड़की की हाइट है और ये इसकी शेडो, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी एंड ई। तो लैंप पोस्ट है तो ये 90 डिग्री एंगल, ये लड़की खड़ी है तो ये 90 डिग्री एंगल, ये ठीक है। और ये लैंप पोस्ट की हाइट है तो ये होगी 360 सेंटीमीटर और ये लड़की है तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि वो 4 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक वो 4 सेकंड में जाती है और कितने की स्पीड से जाती है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें निकालना है कि ये जो उसकी शेडो है वो कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले एक बार ये निकाल देते कितना आएगा, ठीक है ना, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस डी इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 1.2 इंटू टाइम है 4, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। 4.8 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 480 सेंटीमीटर ये हो गया उसकी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी है उस, ठीक है, 4 सेकेंड के अंदर, क्योंकि 1.2 मीटर वो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर विच इज 480 सेंटीमीटर। अब सी डी ये कितना आ गया हमारे पास, 480। अब एज्यूम करते हैं, देखो अब मान लिया कि एज्यूम ये वाली जो साइड है जो हमें फाइंड आउट करनी है, द शेडो डी बी, एज्यूम डी बी एज एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली अब ट्राइंगल का क्वेश्चन कैसे हुआ, कुछ ये सोच रहे होंगे इसमें ट्राइंगल का कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो हम ट्राइंगल लेंगे, देखो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड ई बी डी, ओके, देन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई बी डी, ई बी डी। इन दोनों ट्राइंगल पे देखो सी लास्ट वाला एंगल जो सी और डी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी विच इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी है ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों के अंदर कॉमन एंगल, ये कॉमन है एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई बी डी के, ठीक है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, तो साइड्स के रेशियो यहां से देख के लेते हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करनी है, डी बी, सो डी बी तो हमें रखना ही है, तो पहले ए बी गिवन है, ए बी सॉरी ये हमें गिवन ए बी गिवन नहीं है, ए सी गिवन है, ए सी, ए सी, ए सी अपॉन इस तरफ क्या लेंगे, ई डी, ई डी इक्वल्स टू, हमें उस तरफ डी बी ये निकालना है, तो ऑब्वियसली बी डी निकालना, बी डी निकाला, यहाँ पे बी सी ही लेंगे, तो बी सी अपॉन बी डी। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए सी की वैल्यू, ए सी हमारे पास है 360, तो ये हमारे पास है ए सी 360, ठीक है। ए सी 360 अपॉन ई डी, ई डी हमारे पास कितना है 90, ये हो गया 90 इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा, देखो बी सी तो 480 प्लस ये कितना है एक्स, तो 480 प्लस एक्स और अपॉन में बी डी, बी डी हमारे पास एक्स, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 9 से कैंसिल आउट, 4 टाइम्स। अब x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 480 प्लस एक्स, अब प्लस एक्स को इधर लाएंगे तो 4x माइनस एक्स 3x इक्वल्स टू 480, तो ये 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो x इक्वल टू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 160 सेंटीमीटर x आ गया, तो x ही क्या थी, उसकी शेडो की, क्या पूछा था, द लेंथ ऑफ हर शेडो, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ हर शेडो कितनी आ गई, लेंथ ऑफ हर शेडो, लेंथ ऑफ हर शेडो which was x is equals to 160 सेंटीमीटर, ओके, ये आंसर है। अब इसमें यहां तक तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इसमें ट्राइंगल का क्यों है क्वेश्चन, ये तो स्पीड डिस्टेंस इस तरह से गिवन है, बट एक्चुअल में देखेंगे तो ये लड़की यहाँ खड़ी थी पहले और यहाँ से ये लड़की यहाँ तक गई है, तो इसकी शेडो ये वाली डीबी हुई, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ेगी तो यही तो शेडो होगी, तो हमें शेडो की लेंथ निकालनी है, ये 360 मीटर है, ये 90 मीटर है,
ये हमने इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास दे रखा था कि वो कितने की स्पीड से कितने सेकंड तक जाती है। मतलब ही एक्चुअली वॉक्ड बाय द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड। तो 4 सेकंड्स के लिए जो 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो वहां से डिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लिखना शुरू हुई। दो सिमिलर ट्राइंगल हमने प्रूफ किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट उनके रेशियोज इक्वल लेके ये निकाल दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a triangle ABC right angled at B perpendicular BD is drawn to hypotenuse AC, prove that triangle ADB similar to triangle BDC, hence prove that BD square equal to AD into DC। देखिए, तो पहले बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरह से ले लेते हैं, ये हो गया है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। फिर इसमें बोला है राइट एंगल इज एट बी एंड देन बी डी इज ड्रॉन टू हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर है ये भी, सो ये एंगल है 90 बी बी, ठीक है। फिर हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। देखो, ए डी बी और दूसरा बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो कई लोगों को ये 90 90 तो दिख रहे हैं इक्वल। अब ये वाला जो 90 है ना, दोनों में से किसी ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, ये वाला 90 ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है। इस देखो, दो ट्राइंगल लिए हमने, एक ये वाला, एक ये दूसरा ये। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये पूरा बी 90 किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सोच के देखिए, इस ट्राइंगल में क्या कर रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एक्स। तो ये वाले एंगल को एक्स एज्यूम किया, ठीक है। तो देखो, तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। सो 90 तो इसमें से ये गया, तो इन दोनों का सम कितना रह जाएगा, 90। और उसमें अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। सो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 हो रहा है, तो ए बी सी एंगल 90 है, तो वो 90 एंगल इक्वल्स टू, उसमें कौन कौन से एंगल है, डी बी सी प्लस प्लस एंगल ए बी डी, प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है। सो 90 इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, 90 माइनस एक्स प्लस एंगल ए बी डी। तो देखो, 90 से 90 कैंसिल आउट और माइनस का एक्स इधर आ जाएगा, तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने डी सी बी एंगल एज्यूम किया था, डी सी बी, ये एंगल ए बी डी इस एंगल के इसके इक्वल है, ये भी एक्स होगा, ध्यान रखिए। तो हमने एक और एंगल प्रूफ कर दिया। तो अब हमारे पास ध्यान से देखिए, दो ट्राइंगल जो हो गए, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी सी में। तो देखो, एंगल एक तो ये इक्वल हो गया 90 90 के, तो ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। देखो, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, एडीबी ले रहे हैं तो बी डी सी, तो बी डी सी ये 90 90 हो रहे हैं, विच आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड देन एंगल ये वाला है ना, डी सी बी, सो डी आर, ओके, इसमें देखते हैं पहले ये वाला एक्स, तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू, देखो ऑर्डर कैसे लिया है, ए बी डी इस तरह से है, एक्स ए बी डी, तो इसमें भी लेंगे बी सी डी, कैसा आ रहा है चेक करके देखते हैं। एंगल बी सी डी सेम ऑर्डर में अगर इक्वल आ रहे हैं तो ही होगा, तो बी सी डी ऑब्वियसली ये एक्स एंगल है, तो मतलब ये भी इक्वल है। तो ये एंगल एंगल रूल से क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल रूल ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल बी डी सी के, ठीक है। अब देखो, इसमें एक तो ये तो प्रूफ करना था, वो तो हो गया। दूसरा इसमें और प्रूफ करने के लिए बोला है, एंड हेंस प्रूव्ड बी डी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू एडी, एडी इंटू डी सी। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ चुके हैं, तो बी डी एडी हमें ये सब लेना है। एडी भी है तो ये रहा एडी, डी सी उसका वो वाला लेंगे, तो देखो एडी ये वाली साइड, तो सिमिलर प्रूफ हो गया, तो एडी अपॉन इसकी लेंगे बी डी, एडी अपॉन बी डी। फिर
इसमें डी सी की भी बात करी है तो ये वाला भी आएगा डी बी, एक ही बात है, डी बी लिखो या बी डी लिखो, बी डी अपॉन ये लिखा तो ये भी डी सी, ठीक है। अब देखो, अब डी सी को इधर इंटू में भेजते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी मल्टीप्लाई डी सी इक्वल टू उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में बी डी इंटू बी डी, तो बी डी इंटू बी डी कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, और इक्वल टू इस तरफ बचेगा ए डी इंटू डी सी। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये भी आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, through the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced at E. Prove that EL equals to 2BL. अच्छा, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, 100% बेसिक वालों के लिए नहीं आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते जाइए ये क्वेश्चन किस तरह से है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये ए बी सी डी और इसको आगे लेके गए हैं ई तक, ये ठीक है, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट है हमारे पास ई, और इसको ऐसे मिलाया गया है कि ये पॉइंट हो गया एम, एम मिड पॉइंट है इन दोनों का, ठीक है। तो एल, एल क्या है, इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, ए सी, ए सी तो हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल, ठीक है, और ये एल है पॉइंट ये वाला। प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव ई एल इक्वल्स टू 2BL, ठीक है, ई एल इक्वल हो जाएगा 2BL के, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, पहले देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये और ये पूरी लाइन पैरेलल है, इस एडी को ही आगे ई तक प्रोड्यूस किया गया तो ये पूरी लाइन भी बीसी के पैरेलल होगी। तो देखिए इसमें पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल बी सी एम, ट्राइंगल बी सी एम एंड ट्राइंगल ले रहे हैं हम बीसीएम के साथ ये डी ई एम, ट्राइंगल डी ई एम। देखो इसमें मैं कोई अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे ताकि डी ई और बीसी के अंदर क्या रिलेशन आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बीसीएम, बीसीएम इसके अंदर ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल बी एम सी इक्वल्स टू एंगल डी एम ई, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूरा लिखना है, इतना सा नहीं लिखना है, शॉर्टकट। फिर इसके अंदर और एंगल्स कौन से इक्वल हो जाएंगे, देखिए ये वाला और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल, कैसे, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये लाइन कट कर रही है सी डी, तो ये दोनों कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ये एंगल हो जाएगा बी सी एम, बी सी एम ये इक्वल हो जाएगा इधर ई डी एम के, इक्वल्स टू एंगल ई डी एम, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर साइड देखो सी एम इक्वल टू डी एम, ये कैसे हो जाएगा, सी एम इक्वल टू डी एम, ऐसा क्यों हो जाएगा, एम इज मिड पॉइंट, बिकॉज एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी एम ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। देखो कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, सिमिलर नहीं, ट्राइंगल डी ई एम के अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं तो ये ऑर्डर है ना, कैसी भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। अब ये दोनों अगर कर दिए तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर दिए, तो सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी जो ये साइड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, तो डीई इक्वल हो जाएगा बी सी के। अब देखो डीई इक्वल है बी सी के और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो बी सी इक्वल है ए डी के, ठीक है, बी सी इक्वल है हमारे पास ए डी के। तो ए ई क्या होगा, देखो ए ई, ए ई मैं ए ई को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि ए डी प्लस डी,
तो एडी भी इक्वल है बीसी के और डीई भी इक्वल है बीसी के, तो बीसी प्लस बीसी, इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, टू बीसी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो डीई है वो भी बीसी के इक्वल है और बीसी है जो एडी के इक्वल, क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली एक रेक्टेंगल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम है, बट एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसका पर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है बस, बट अपोजिट साइड्स तो एक दूसरे की पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो यहाँ से ए इक्वल टू 2BC आ गया। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल ए एल ई, ट्राइंगल ए एल ई एंड देखो इसमें आप ट्राइंगल लेंगे ए एल ई लिया है ना, तो इस तरफ अब ट्राइंगल ले लेंगे हम सी एल बी। क्यों लिया है, देखो अभी ट्राइंगल सी एल बी, देखो सी एल बी कैसे लिखा है देखते हैं अभी, सी एल बी, क्योंकि ये और ये एंगल एक तरह से इक्वल होंगे, कैसे देखना, देखो इसके अंदर पहले तो ये लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ए एल ई इक्वल्स टू एंगल सी एल बी, ये तो कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब बी सी एल और यहाँ पे ई ए एल, है ना, देखो एंगल ई ए एल इक्वल्स टू एंगल इधर बी सी एल, ये इक्वल होंगे ये, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कैसे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, इसके अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो बाय एंगल एंगल, इससे हम क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल एंगल रूल, ट्राइंगल ए एल ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी एल बी के। तो ए एल बी सी एल बी के सिमिलर हुआ है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो प्रूव हमें क्या करना है, ई एल इक्वल टू 2BL, तो ई एल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो देखो ई एल कैसे लिखेंगे, ई एल तो अपॉन एल बी, ई एल अपॉन बी एल, ये बी एल, ठीक है, इसको बी एल ही लिखते हैं, चलो बी एल इक्वल्स टू ई एल अपॉन बी एल। दूसरा आ रहा है, दूसरा देखो, दूसरा ए ई ले लेते हैं ना, ए ई, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है ए ई और बीसी के अंदर है, तो ए ई और बीसी में लेंगे तो ही आंसर आएगा, ए ई और अपॉन में ले लिया ए ई, तो यहाँ पे सी बी मतलब बी सी, ठीक है। अब देखो इसी में लिख रहा हूं यहां से, ए ई को अपन क्या लिख सकते हैं, ए ई को लिख सकते हैं 2BC, तो इसको देखो 2BC लिखते हैं, ई एल अपॉन बी एल इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 2BC अपॉन में बी सी, तो ये BC से BC कैंसिल आउट हो गया, BL को इधर 2 के मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो EL इक्वल्स टू आ जाएगा 2BL, तो यही हमें प्रूफ करना था, AL इक्वल्स टू 2BL, हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ्स है जिनके पास, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 1% से भी कम है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाइएगा, इसका पूरा मेथड, इसका पूरा कैसे किया है इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोनस क्वेश्चन है, स्पेशल है स्टैंडर्ड वालों के लिए और बेसिक वालों के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली स्टैंडर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एंड उसमें एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 है, तो प्रूव करना है हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके देखिए, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कुछ ऐसे ही, देखिए उसको इस तरह से जानबूझ के बना रहे हैं, एक मिनट इसको कुछ छोटा ही बनाते हैं, ठीक है, और इसको इस तरफ कहीं मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया ए बी सी डी और यहां तक ये हो गया ई पॉइंट। एसी की भी बात करिए तो ये डायगोनल ले लिया एसी और बीडी भी एक डायगोनल हो गया।
ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 दे रखा है। अब टू प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज ऑब्वियसली ये लग रहा है, और 90 डिग्री एंगल से रिलेटेड कुछ बात है, तो हम मैक्सिमम क्या लगाएंगे इसमें, हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए ये कुछ 90 नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली 90 नहीं दिख रहा है, थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये डायग्राम ऐसे समझने के लिए बना है, एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो देखिए हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए ई डी। ट्राइंगल ए ई डी में देखो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन तीनों का सम कितना होगा 180। ठीक है, और एंगल ए और डी का हमें गिवन है 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल ई 180, 90 को उधर भेजेंगे तो एंगल ई इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 180 माइनस 90, ये भी रहेगा 90 डिग्री। तो ये भी एक तरह से कितना है, एक तरह से 90 डिग्री है। ठीक है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायग्राम, ध्यान रखना। तो एंगल ई भी हो गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए डी ई, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ए डी क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही छोटा वाला ट्राइंगल बी सी ई है ना, इन ट्राइंगल बी सी ई, इसके अंदर क्या बन जाएगा, बी सी ई के अंदर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। क्यों, देखो क्यों ऐड करेंगे, कहां से आया दिमाग में, हमारे तो एडी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बनाए, तो यहाँ पे हमें एडी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना है, तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देते हैं अभी के लिए। तो एडी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास एक बन चुकी है। अब हम क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल अलग अलग ले रहे हैं हम, है ना, हमें ए सी और बी डी भी यूज करना है। तो देखिए ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ये वाला ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई। अब ए सी ई के अंदर ये 90 डिग्री, तो ए सी उसका क्या हो गया हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर। ठीक इसी तरह दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला, अब बी डी वाला, तो है ना, ये ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम, बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई। तो बी डी ई ट्राइंगल के अंदर बी डी हमारे पास हो गया हाइपोटेनस, तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई प्लस डी ई स्क्वायर, तो बी ई प्लस बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर चाहिए था, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर और प्लस ये बी ई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये रहा ए ई बी ई बी ई सी, ए ई बी ई बी ई सी, सारा वही है। तो इनके सारे स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो इसको दिखा ऐसे लिखा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो है इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, ट्राइंगल्स चैप्टर में बोनस क्वेश्चन है।